जयपुर से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट, ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट, साथ में 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के आगमन को लेकर ये बड़ी जानकारी है। कल सुबह सीएम भजनलाल शर्मा देंगे स्वागत उद्बोधन, तो डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी करेंगे धन्यवाद ज्ञापन। आयोग चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में दल आएगा। सुबह से दोपहर तक मुख्यमंत्री करेंगे आयोग के दल के साथ बैठक। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद औद्योगिक व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक होनी है। महापौरों और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक होगी। फिर होगी राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक। 2 अगस्त को सुबह जिला प्रमुखों, मेयर्स, पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक। तो वहीं उसके बाद ये दल रवाना होगा। कारों में अधिक हिस्सेदारी, पंचायती राज संस्थाओं में टाइड और अनटाइड फंड को लेकर मुद्दे, 30% स्वच्छता और पानी में खर्च करने की बाध्यता समाप्त करने, शहरी निकायों को राजस्व और अन्य बिंदुओं में अधिक स्वायत्तता देने जैसे बिंदुओं पर भी गौर किया जाएगा। इसके अलावा 2025 तक 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर ही अमल होगा। 2025 के बाद मौजूदा दल के सदस्यों की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। तो ये बेहद अहम है। लगातार बैठकों का दौर चलेगा। मैराथन बैठकें कही जा सकती है। लगातार मुख्य फाइलों पर गौर किया जाएगा। मुख्य बिंदु है उस पर विचार विमर्श होगा। कई ऐसी सिफारिशें हैं जिस पर अमल होगा। वहीं 2025 के बाद मौजूदा दल के सदस्यों की सिफारिश भी लागू हो जाएगी। तो जयपुर से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा और ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के आगमन को लेकर ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल सुबह सीएम भजनलाल शर्मा स्वागत उद्बोधन देंगे। बेहद खास कार्यक्रम है। तो डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऋतुराज जी, क्योंकि बेहद एक खास कार्यक्रम रहेगा, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम जिक्र करें, स्वागत उद्बोधन की बात करें, धन्यवाद ज्ञापित करने की बात करें या फिर लगातार मैराथन बैठकों का जिक्र करें, कितना अहम राजस्थान के लिहाज से ये नया आयोग और इसके अलावा क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए पूनम, ये जो वित्त आयोग है 16वां वित्त आयोग है जी। अभी जो वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हो रही हैं वो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू है और उसी के हिसाब से राशि मिली हुई है जो पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को। तो अब जो 16वें वित्त आयोग का जो पैटर्न रहेगा राशि देने का राज्यों को, वह किस रूप में रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई तरह से जो बजट है केंद्रीय बजट, वो उसका पैटर्न भी चेंज हुआ है और कई तरह से जो राज्यों को ज्यादा से ज्यादा राजस्व कैसे बढ़े इसके लेकर भी गौर करना शुरू किया गया है। जहां तक पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को मजबूत करने की बात है, तो ये ढांचा जो राजस्थान के हिसाब से ये लगता है कि पर्याप्त बजट नहीं रहता और संसाधनों का अभाव रहता है। साथ ही साथ जो राजस्व के जितने भी उपाय हैं वो उनके हाथ बंधे हुए महसूस होते हैं। ऐसे में जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, काफी विषम परिस्थितियां हैं और कभी अतिवृष्टि की स्थिति होती है तो कभी बहुत ज्यादा सूखा होता है। तो इस आधार पर ज्यादा से ज्यादा केंद्र से राशि मांगने की बात यहाँ पर होगी। लेकिन इस मांग के साथ साथ क्योंकि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं जो कि राजस्थान से ही जुड़े हुए हैं और चेयरमैन हैं इस आयोग के, तो वह इस स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इस कारण से भी मुख्यमंत्री जब उनसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और मंत्री भी डिप्टी सीएम दिया कुमारी, तो इन तमाम बातों के मद्देनजर बातचीत होगी। वहीं जो अन्य मांगे हैं उसमें टाइड और अनटाइड फंड के मुद्दे हैं, जिसमें ये कहा जाता है पंचायती राज संस्थाओं से कि 30% जो पेयजल और स्वच्छता इनके जो परियोजनाएं हैं उन पर खर्च किया जाए। तो कई बार ये बाध्यता बड़ी दिक्कत देती है क्योंकि कई विकास के ऐसे काम रहते हैं पंचायतों में जो अटक जाते हैं और 30% इसमें राशि खर्च हो जाती है। और चूंकि ये पंचायतों को जो राशि आवंटित होती है उसमें कई बार देरी होती है और अक्सर अभी तक तो ये देखा जा रहा है कि केंद्र से मिलने वाला पैसा लगभग समय पर मिल रहा है, लेकिन जो प्रक्रियाओं में विभिन्न कारणों से जो देरी होती है उससे जो जुड़े मुद्दे यहाँ पर रखे जा सकते हैं। साथ ही साथ जो राज्य वित्त आयोग के मुद्दे हैं, जो राज्य वित्त आयोग से फंड रिलीज होने में देरी होती है और भी कई तरह के इश्यूज हैं, वहां पर ये डिस्कशन होगा। और जो कल जो है दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी रामबाग पैलेस होटल में।
ये पूरे कार्यक्रम रखे गए हैं। और इसके बाद जो शहरी निकायों के प्रमुख हैं, जो महापौर आदि हैं, वे भी इसमें इनके साथ में बैठक होगी आयोग की। और इसके बाद फिर बैठक होगी जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। चलिए ठीक है, बेहद बेहद ही अहम जानकारी आपने साझा की। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ऋतुराज।